सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी कक्षा 9वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अपने अगले पाठ की दोहराई करने जा रही हैं, जिसका नाम है कविता 10वीं। ललित दत्त की ये कविता है और इस कविता का नाम है वाक। वाक का अर्थ होता है वाणी या आवाज। ठीक है, तो ये कश्मीरी संत कवि थे। ठीक है ना, कश्मीरी संत कवित्री थी ये, जिसका नाम था ललित दत्त। ठीक है, ललित दत्त जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कवित्री ने जो कुछ बताया है, मैं इसको एक बार दोहराऊंगी कि कवित्री ने क्या कहना चाहती है। कश्मीरी भाषा की प्रथम संत कवित्री ललित दत्त ने भक्ति के क्षेत्र में व्यापक जन चेतना को जगाने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, उनके पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की गई है। ईश्वर प्राप्ति के लिए कई कवियों ने प्रयास किए थे। ठीक है ना, कई तरह की कविताएं भी रची थी, लेकिन उनके प्रयास जो थे विफल गए थे, बेकार गए थे। अपनी जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही है। ठीक है ना, जीवन रूपी नाव यानी कि अपनी आत्मा को कच्चे धागे की बनी डोरी से वो खींच रही है, पर पता नहीं ईश्वर उसके प्रयास को सफलता प्रदान करेंगे या नहीं। उसके सारे प्रयत्न असफल सिद्ध हो रहे हैं। वह परमात्मा के घर जाना चाहती है, पर जा नहीं पा रही। दूसरे वाक में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए लेखिका कह रही है कि अंतःकरण से संभावी होने पर भी मनुष्य की जो चेतना है वो व्यापक हो सकती है, जागृत हो सकती है। माया के जाल में व्यक्ति को कम से कम लिप्त होना चाहिए। व्यर्थ खा कर कुछ प्राप्त नहीं होगा, जबकि कुछ ना खाकर व्यर्थ में अहंकार को बढ़ाएगा वो। ठीक है ना, जीवन से मुक्ति तभी प्राप्त होगी जब बंद द्वार की सांकल खुलेगी। सांकल होती है कुंडी। तीसरे वाक में माना गया है कि दुनिया रूपी सागर से पार जाने के लिए अर्थात मुक्ति को प्राप्त करने के लिए सत्कर्म होते हैं, अच्छे कर्म ही सहायक सिद्ध होते हैं। अगर मनुष्य जितने अच्छे कर्म करेगा, अगले जन्म में उन कर्मों का बोझ उस पर उतना ही कम होगा। ठीक है, और मुक्ति आसानी से प्राप्त हो जाएगी। ईश्वर की प्राप्ति के लिए अनेक साधक यानी कि साधु लोग जो होते हैं, हठ योगी जैसी कठिन साधना करते हैं। हठ योगी क्या होता है? दिन भर भूखे रहकर तपस्या करना। कई जैसे आपने देखा होगा संत महात्मा कैसे एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करते हैं, ठंडे पानी में बैठकर तपस्या करते हैं, एकांत जंगल में बैठकर तपस्या करते हैं। तो ऐसे योगियों को क्या बोलते हैं हम? हठ योगी जैसी कठिन साधना करते हैं, पर इससे लक्ष्य की प्राप्ति सरल नहीं हो जाती। चौथे वाक में बताया है भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता को प्रकट किया गया। सर्वव्यापकता होता है कि ईश्वर सब जगह फैला हुआ है, ईश्वर सभी के भीतर विद्यमान है, पर मानव जो है वो उसे स्वयं पहचान नहीं पाता, जबकि हर मानव के भीतर ईश्वर समाया हुआ है। आगे देखिए, मैं इसके आपको पद्यांश करा रही हूँ ताकि एक बार आपकी अच्छी से दोहराई हो जाए इसकी। ठीक है बेटा, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। अब कवित्री जो है यहाँ ललित दत्त वो दुख भरे स्वर में कह रही है कि मैं अपनी जीवन रूपी नाव को कच्चे धागे की बनी डोरी से मैं खींच रही हूँ। जीवन रूपी नाव को यानी कि अपनी आत्मा रूपी नाव को मैं कच्चे धागे की बनी डोरी से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। भवसागर होता है संसार रूपी सागर। ठीक है ना, जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं मेरे जो ईश्वर है कब मेरी इस पुकार यानी कि मेरी इस अर्ज को सुनेंगे और मुझे इस संसार रूपी सागर से पार करवाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। ठीक है ना, सकोरे होते हैं स्वाभाविक रूप से कमजोर। ठीक है, पानी टपके कच्चे सकोरे। जिस तरह मिट्टी से बने कच्चे घड़े में से निरंतर पानी जो है वो टपकता रहता है, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, उसी तरह मैं भी ईश्वर को प्राप्ति के लिए जितने भी प्रयास कर रही हूँ वो सब क्या जा रहे हैं? व्यर्थ जा रहे हैं, बेकार जा रहे हैं। ठीक है ना, मेरी जो है जीवन रूपी नाव में से निरंतर पानी टपकता रहता है। जैसे कच्चे घड़े में से पानी टपकता है, उसी तरह मेरी जीवन रूपी नाव में से निरंतर पानी टपकता रहता है। जी में उठती रह हुक, जी होता है मन में, मेरे मन में बार बार रह कर एक ही आवाज उठ रही है। हुक होता है आवाज उठ रही है। घर जाने की चाह है गेरे, और ये आवाज क्या है? घर जाने की चाह होती है इच्छा, कि घर जाने की, ईश्वर से मुलाकात करने की जो इच्छा है वो मुझे चारों ओर से घेरे हुई है।
घर वो वाला घर नहीं है अपना जो होता है मकान, ये घर है ईश्वर से प्राप्ति का, ठीक है ना, ईश्वर से मुलाकात का, ठीक है। तो घर जाने की चाह है घेरे, कि मुझे ये चाह जो है वो निरंतर घेरे रहती है कि कब मेरी उस ईश्वर से, उस परमपिता परमात्मा से मुलाकात हो, ठीक है। आगे देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। अब कवित्री यहाँ पर कह रही है मनुष्य को संबोधित करते हुए, खा खा कर का अर्थ होता है भोगों का सेवन करके, भोगों का सेवन करके। वह कह रही है कि ये जो दुनिया है वो माया से बनी हुई है, ठीक है ना, माया ही सब कुछ है इस दुनिया में। खा खा कर कुछ खाया पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। कवित्री मनुष्य को संबोधित करते हुए कह रही है कि हे मनुष्य, अगर तू निरंतर भोगों का सेवन नहीं करेगा, खा खा कर अगर तू निरंतर इन भोगों का सेवन करता रहेगा तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर तू इस माया के ही जंजाल में पड़ा रहेगा तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ना खाकर बनेगा अहंकारी, लेकिन अगर तू इन भोगों का सेवन ना करेगा, नहीं करेगा, तो तू क्या कहलाएगा? अहंकारी कहलाएगा। ये जो दुनिया है तुझे क्या कहेगी? घमंडी कहेगी। अहंकारी का अर्थ होता है घमंडी। अब एक बात सुनिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जिस तरह आप किसी के घर जाते हैं, ठीक है, आपको कोई कुछ ऐसे करता है कि आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, तो आप क्या करते हैं? मना करते रहते हैं, बस नहीं 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 नहीं, बस ऐसे करते हैं ना। तो वो दूसरा व्यक्ति, सामने वाला जो व्यक्ति है, वो आपके बारे में क्या सोचता है कि कितना घमंडी व्यक्ति है, तो किसी के घर का कुछ लेता ही नहीं है। सम खा तभी होगा संभावी, सम होता है समान। हे मनुष्य, जब तू इन्हीं भोगों का, संभावी होता है समान रूप से सेवन करेगा, ठीक है ना, जब तू इन्हीं भोगों का समान रूप से सेवन करेगा, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। तेरे लिए ईश्वर प्राप्ति से, यानी कि ईश्वर प्राप्ति के लिए या परमात्मा की प्राप्ति के लिए जितने भी दरवाजे बंद पड़े थे, उन सभी दरवाजों की जो सांकल है, जो कुंडी है, वो अपने आप खुल जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पड़ खड़ी थी बीत गया दिन आहा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री मनुष्य को संबोधित करती हुई कहती है, आई सीधी राह से, मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए बिल्कुल सही रास्ते से आई थी। राह क्या होता है? रास्ता। गई न सीधी राह, मगर मैं उस सीधे रास्ते पर ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। अर्थात मैं जो अब थी अपना रास्ता भटक गई थी। ईश्वर प्राप्ति के लिए मैं जा तो सीधे रास्ते पर रही थी, पर जाते जाते मैं अपना रास्ता भटक गई थी, क्योंकि ये दुनिया जो है माया के जंजालों से भरी पड़ी है, और माया जो है कभी भी किसी को किसी भी तरफ धकेल देती है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। सुषुम सेतु क्या होता है? मैं परमात्मा को प्राप्त करने की अंतिम सीमा पर खड़ी थी, चरम सीमा पर खड़ी थी, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति जो थी मुझे होने ही वाली थी। देखो हमारे शरीर में क्या होता है, 10 दरवाजे होते हैं टोटल। कहते हैं कि जो पहले 9 दरवाजे होते हैं ना, वहां तक जो है आप दुनिया के विषय विकारों में, दुनिया के भोगों में लिप्त रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप 10वें दरवाजे तक पहुंचते हैं, 10वां दरवाजा कौन सा है? आंखों के पीछे का द्वार, आंखों के पीछे का द्वार। तो जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति आपको हो जाती है, क्योंकि ईश्वर आपके अंदर ही समाया हुआ है, केवल हमें उसे देखने में ही थोड़ी सी देरी हो जाती है, ठीक है ना। बीत गया दिन आहा, मैं सुषुम सेतु पर खड़ी थी, अर्थात परमात्मा से मिलने के लिए चरम सीमा पर आ खड़ी थी, और उसी में मेरा जो है आहा आहा होता है आधा दिन, वही खड़े खड़े बीत गया, अर्थात मैं ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाई। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, माझी को दू क्या उतराई। कवित्री यहाँ पर कह रही है कि जब मैं उस नाव, जिस नाव में मैं सफर कर रही थी, उस नाव का जो माझी था, माझी होता है नाविक, ठीक है ना, उस नाविक को देने के लिए मैंने अपनी जेबों को टटोला, अपनी जेबों को खोजा, पर मैंने अपनी जेब में कोड़ी ना पाई। कोड़ी होता है कुछ भी नहीं पाया। अब मैं ये सोचने लगी कि उस नाविक को उस उतराई के बदले में कि उसने मुझे वहां तक भी छोड़ा, तो उसके लिए मैं उसे क्या दूं, भेंट स्वरूप में उसे क्या दूं, ठीक है ना। अब मान लो हम कहीं भी जाते हैं तो हम उसको किराया तो देते ही है ना। अब यहाँ पर वो क्या कर रही है, परमात्मा से मिलने के लिए जा रही थी, और उस नाव को जिस नाव में वो सफर कर रही थी, यानी कि आत्मा रूपी नाव में वो सफर कर रही थी, अपनी आत्मा रूपी नाव में,
तो वही वो उससे कह रही है कि अपनी आत्मा रूपी नाव को मैं उस उतराई के रूप में क्या दूं। आत्मा रूपी नाव का जो माझी है, जो नाविक है, उसे मैं उस उतराई के रूप में क्या दूं। आगे देखिए, थल थल में बसता है शिव ही, भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान। यहाँ पर जो कवित्री है वो कह रही है, थल थल होता है जगह जगह पर। यहाँ कवित्री मनुष्य को संबोधित करती हुई कह रही है कि हे मनुष्य, इस संसार में जगह जगह पर शिव का ही वास है। ठीक है ना, अर्थात जो ईश्वर है वो सब जगह फैला हुआ है। भेद ना कर क्या हिंदू मुसलमान, तो इस चीज में भेद करना छोड़ दे कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। हे मनुष्य, अगर तू स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी समझता है तो स्वयं की पहचान कर, स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। जब तू स्वयं को जान जाएगा, अपने आप को जान जाएगा, तब तेरा ईश्वर से मिलाप जो है वो अपने आप हो जाएगा, अर्थात तभी तू ईश्वर को जो है वो अच्छे से पहचान पाएगा। यहाँ पर यह कहा गया है कि जब तक मनुष्य स्वयं को जान नहीं पाता, तब तक उसकी मालिक से जो पहचान होनी है, मालिक की पहचान करना उसके लिए क्या है, असंभव है। ठीक है, आगे देखिए, इसके क्वेश्चन आंसर मैं करा रही हूँ अभ्यास के। रस्सी शब्द यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और क्या कैसी है। रस्सी शब्द यहाँ निरंतर चलने वाली सांसों के लिए प्रयुक्त हुआ है, जो स्वाभाविक रूप से कैसी है, बहुत ही कमजोर धागे से बनी हुई है। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रही है। कवित्री यहाँ पर स्वाभाविक रूप से कह रही है कि जीवन की कमजोर सांसों रूपी रस्सी से जीवन रूपी नौका को भवसागर के पार वो ले जाना चाहती है, पर शरीर के, वो कह रही है ना कि जिस तरह कच्चे घड़े से निरंतर पानी टपकता रहता है, उसी तरह मेरे शरीर के कच्चे बर्तन से जीवन रूपी जल जो है वो टपकता रहता है, इसलिए जो है उसके प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। आप चाहें तो ये अपनी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें से भी कर सकते हैं। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य। कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य ये नहीं कि वो अपने मतलब मकान में जाना चाहती है जहाँ वो रहती है, नहीं, वो वहां जाना चाहती है जहाँ पर उसका ईश्वर है, जहाँ पर उसका परमात्मा है। ठीक है ना, वास्तविक घर तो उसका वह है जहाँ उसके परमात्मा रहते हैं, क्योंकि जीवात्मा वहीं से आई थी। क्योंकि जीवात्मा यानी कि जब उसे मनुष्य का चोला मिला था तो वो उस परमात्मा ने ही दिया था, अब वो उसी परमात्मा के पास वापस लौट जाना चाहती है। ठीक है, आगे देखिए, जेब टटोली कोड़ी ना पाई। ठीक है, भाव स्पष्ट करना है। इस संसार में रहते हुए कवित्री कह रही है कि वो माया के जाल से कभी भी मुक्त ना हो पाई। परमात्मा के प्रति उसने ध्यान ही नहीं लगाया। ध्यान कैसे, यानी कि भजन सुमिरन करना, सत्कर्म नहीं किए, अच्छे कर्म नहीं किए। जब आत्मालोचन किया तो उसे पता लगा कि उसने तो अपना सारा जीवन बेकार में ही गवा दिया। बेकार में ही क्या कर दिया, उसने अपना सारा जीवन गवा दिया। अर्थात कहने का भाव है कि जब कुछ देने का समय आया तो उसके पास कुछ भी नहीं था। परमात्मा क्या मांगता है हमसे, जब हम परमात्मा के घर जाते हैं तो हमसे एक ही सवाल पूछा जाता है कि तुमने कितना ध्यान लगाया, कितना सुमिरन किया, कितनी मेडिटेशन की। क्या हमारे पास कोई जवाब होता है उस समय? नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हमने अच्छे कर्म ही नहीं किए, हमने मेडिटेशन को ज्यादा से ज्यादा समय ही नहीं दिया। ठीक है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। प्यारे बच्चों, ये सब हमारे जीवन से संबंधित है। इस कविता को आप जितनी ज्यादा गहराई में पढ़ेंगे ना, उतनी ज्यादा आपकी समझ में आएगा कि इस कविता का महत्व कितना है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकार। कवित्री यहाँ पर कह रही है कि ये जो दुनिया है माया से ग्रस्त दुनिया है। ठीक है ना, हे मनुष्य, अगर तू इस संसार में भोगों का सेवन नहीं करेगा तो तुझे कुछ, अगर तू इस संसार में भोगों का सेवन करेगा तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन अगर तू इनका समान भाव से सेवन करेगा तो क्या, अगर तू इन भोगों का सेवन नहीं करेगा, अगर तू इन भोगों का सेवन करेगा तो तुझे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अगर तू इन भोगों का सेवन नहीं करेगा तो क्या होगा, तो क्या बन जाएगा, अहंकारिक बन जाएगा। अर्थात लोग तुझे क्या कहेंगे, घमंडी कहेंगे। ठीक है, तो यही बताया गया है कि तरह तरह के सुख भोग के साधन जुटाते रहे जिनसे परमात्मा नहीं मिलते। बाह्य आडंबर करते हुए व्रत और साधना का सहारा लिया, स्वयं को कष्ट देकर सिद्धि पानी चाहिए, भूखे रहकर ब्रह्म पाना चाहा,
पर इससे और तो कुछ नहीं मिला। बस स्वयं को हम क्या कहकर संयमी समझकर अहंकार का भाव मन में अवश्य समा गया। ठीक है ना। आगे देखिए, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललितदेव ने क्या उपाय सुझाया है। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लेखक ने उपाय सुझाया है कि क्या होगा कि हे मनुष्य, तुझे क्या है, इन भोगों का अगर तू समान रूप से सेवन करेगा, ठीक है ना, यानी कि अपनी क्या है, अगर तू अपने अंतःकरण, अपने हृदय और बाह्य इंद्रियों का निग्रह कर अपने तन और मन पर नियंत्रण रखेगा तो तेरी जो चेतना है वो व्यापक हो जाएगी। तेरे भीतर समानता की भावना उत्पन्न हो जाएगी, और जब यही समानता की भावना उत्पन्न हो जाएगी तो क्या होगा, तेरे लिए परमात्मा के मिलने के लिए जितने भी दरवाजे बंद पड़े थे उन दरवाजों की जो कुंडी है, जो सांकल है, वो अपने आप खुल जाएगी। ठीक है। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है। कवित्री का अभिप्राय, उस ज्ञानी कौन है। ज्ञानी वह व्यक्ति है जो क्या किए, मतलब जो क्या करता है, स्वयं की पहचान करता है। ठीक है ना। ज्ञानी क्या है, ज्ञानी व्यक्ति वो है जो बिना आडंबर रचाए सच्चे मन से परमात्मा को अपने भीतर खोजने की चेष्टा करता है। वह माया जाल से दूर रहता है। पहले तो वो स्वयं की पहचान करता है। वो हिंदू मुसलमान में बिल्कुल भी भेद नहीं करता और अपने अच्छे कर्मों में ही लीन रहता है। हमेशा वो क्या करता रहता है, सत्कर्म करता रहता है। और जब वह स्वयं की पहचान कर लेता है तो वो क्या कर लेता है, परमात्मा की भी पहचान कर लेता है। अगर वो स्वयं को जान लेगा तो परमात्मा से मिलना उसके लिए आसान हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।